कभी ऐसा लगता है कि दिन खत्म होते होते दिमाग की बैटरी एकदम जीरो हो गई हो। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने सारी मेंटल एनर्जी निचोड़ ली हो। कोई जरूरी काम करना चाहते हैं लेकिन दिमाग है कि साथ ही नहीं देता। आज की इस डिजिटल दुनिया में ये एक बहुत ही आम एहसास बन गया है और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और हम अपना फोकस वापस कैसे पा सकते हैं। नमस्कार, zen edge हैक्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको होशियार सोचने, शांत रहने और हर दिन बेहतर बनने के लिए सरल, विज्ञान समर्थित और जीवन में परखे हुए हैक्स देते हैं। ये सीन तो बहुत जाना पहचाना लगता है ना। हम फोन उठाते हैं बस शायद मौसम देखने के लिए या किसी एक मैसेज का जवाब देने के लिए, और 15 मिनट बाद हम खुद को नोटिफिकेशंस, वीडियोस और मैसेज के एक समंदर में खोया हुआ पाते हैं। फिर एकदम से याद आता है, अरे हाँ, मैं तो कुछ और करने आया था। और यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हम सबके साथ होता है और ये हमारी विल पावर की कोई कमी नहीं है। और पता है, ये जो खिंचाव महसूस होता है ना, ये हमारी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ये एक ऐसे डिजिटल माहौल का फीचर है जिसे हमारा ध्यान खींचने और उसे पकड़े रखने के लिए ही बड़ी चालाकी से डिजाइन किया गया है। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर प्लेटफॉर्म, सब इसी रेस में लगे हैं कि कौन हमारी अटेंशन को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में अटेंशन ही तो सबसे बड़ी करेंसी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना होगा। एक ऐसा सिस्टम जो उस दुनिया के लिए एकदम परफेक्ट था, जो अब है ही नहीं। तो चलिए अपने पहले हैक में इसी को समझते हैं, अपने दिमाग की पुरानी वायरिंग को पहचानना। अब देखिए, बात कुछ ऐसी है कि हमारा दिमाग उस समय में विकसित हुआ जब जानकारी बहुत कम थी और हर नई जानकारी का मतलब था जिंदगी या मौत। झाड़ियों में जरा सी सरसराहट का मतलब या तो खतरा हो सकता था या फिर भोजन। हमारा दिमाग नई चीजों पर तुरंत ध्यान देने के लिए बना है। इसे नोवेलिटी बायस कहते हैं। लेकिन आज दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। जिस जानकारी के लिए हमारा दिमाग तरसता था, आज हम उसी जानकारी के सैलाब में डूब रहे हैं और हमारा बेचारा दिमाग इसके लिए तैयार ही नहीं है। तो होता क्या है कि हमारे इस पुराने दिमाग और इस नई दुनिया के बीच जो ये मिसमैच है ना, यही हमारी मेंटल बैटरी के ड्रेन होने, ध्यान भटकने और एक लगातार बेचैनी की असली जड़ है। ये जो लक्षण है, ये किसी की पर्सनालिटी में कमी नहीं है, बल्कि ये उस माहौल का नतीजा है जिसमें हम रह रहे हैं। हम हर खाली पल को किसी न किसी शोर से भरने के इतने आदी हो गए हैं कि दिमाग को कभी आराम ही नहीं मिल पाता। लेकिन बात सिर्फ हमारे दिमाग की बनावट की नहीं है। एक बहुत ही खास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी है जिसका इस्तेमाल आज के प्लेटफॉर्म्स हमें हुक करने के लिए करते हैं, और यही है हमारा दूसरा हैक, उस मनोवैज्ञानिक जाल को समझना जिसमें हम रोज फंसते हैं। तो B.F. स्किनर नाम के एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक कमाल की चीज खोजी थी जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अपने एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने पाया कि जब रिवॉर्ड कभी-कभी और बिना किसी पैटर्न के मिलता है तो उसे पाने की आदत सबसे ज्यादा मजबूत और मजबूर करने वाली बन जाती है, बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह। हमें नहीं पता कि हम कब जीतेंगे और यही चीज हमें बार बार खेलने पर मजबूर करती है। तो ये लत का चक्र असल जिंदगी में कैसे काम करता है, जरा सोचिए। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्किनर के प्रयोगों में जानवर इनाम की उम्मीद में बार बार लीवर खींचते थे। हर स्क्रॉल एक उम्मीद है, शायद कुछ मजेदार मिल जाए, शायद किसी खास का मैसेज आया हो या शायद कुछ भी ना मिले। यही अनिश्चितता, यही शायद हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है और हमें बार बार वापस खींचता है। और बस यही वो पॉइंट है जो सब कुछ साफ कर देता है। हमारी जो डिजिटल जिंदगी है ना, वो एक बहुत बड़ा स्किनर बॉक्स बन गई है, जहां इनाम खाने की चीजें नहीं बल्कि लाइक्स, कमेंट्स और वायरल पोस्ट हैं। हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा रिवॉर्ड है जो हमें बार बार फोन चेक करने के लिए मजबूर करता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके पीछे की साइकोलॉजी भी जान ली, पर अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। हम अपनी मेंटल एनर्जी पर कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं। और यही आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी हैक, ध्यान भटकने का तोड़ खोजना। तो इसके लिए ना 3 कमाल के एंटीडोट्स हैं। 3 ऐसी रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस डिजिटल जाल से बाहर निकल सकते हैं। ये रणनीतियां हमारी आदतों को बदलने और दिमाग को थोड़ा आराम देने में मदद करेंगी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक तरह के ऑटो पायलट मोड पर ही तो जी रहे हैं। जैसे ही थोड़ा बोर हुए या जरा सा अनकंफर्टेबल महसूस किया, फट से फोन उठा लिया। इस आदत को तोड़ने के लिए ना छोटे छोटे बदलाव, जैसे काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखना, कमाल का काम कर सकते हैं।
ये बस हमारे और फोन के बीच एक छोटी सी रुकावट पैदा करता है, जो हमें एक पल रुककर सोचने का मौका देती है, क्या मुझे सच में भी ये करना है? इसके बाद आता है अपने डिजिटल माहौल को साफ सुथरा करना। इसे एक इंफॉर्मेशन डाइट की तरह समझिए। फालतू के नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, उन ऐप्स को हटा दीजिए जो सिर्फ हमारा समय बर्बाद करते हैं। अपने सोशल मीडिया को क्यूरेट करें, सिर्फ उन लोगों को फॉलो करें जो हमारी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव लाते हैं। याद रखिए, हमें ज्यादा जानकारी की नहीं बल्कि बेहतर जानकारी की जरूरत है। और यहीं से हम आते हैं अपनी तीसरी और शायद सबसे जरूरी रणनीति पर। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग को आराम देने का मतलब है नेटफ्लिक्स देखना या यूट्यूब स्क्रॉल करना, लेकिन वो दिमाग को आराम नहीं बल्कि और ज्यादा स्टिमुलेशन देता है। असली मेंटल रेस्ट तब मिलता है जब हम दिमाग को खाली जगह देते हैं, सांस लेने का मौका देते हैं। देखिए, हम सब बोरियत से भागते हैं, है ना? उसे एक दुश्मन की तरह देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बोरियत हमारे दिमाग को रिचार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारे सबसे अच्छे आइडियाज और क्रिएटिव सोच अक्सर इन्हीं खाली पलों में आते हैं, जब हम टहल रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं या बस खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। अगर हर खाली पल को फोन से भर दिया जाएगा तो ये मैजिक कभी नहीं हो पाएगा। तो बोरियत को अपनाना सीखें। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। जरा सोचिए, जिस तरह हमारे शरीर को चीनी और फैट की क्रेविंग होती है, ठीक उसी तरह हमारे दिमाग को आसान और तेज स्टिमुलेशन की तलब होती है। और आज के समय में ये दोनों ही चीजें अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह जंक फूड पेट तो भरता है पर पोषण नहीं देता, बिल्कुल उसी तरह ज्यादातर डिजिटल कंटेंट दिमाग को बिजी तो रखता है पर उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें डिजिटल सन्यासी बन जाना है? बिल्कुल नहीं। असल समाधान है इंटेंशनैलिटी, मतलब इरादे के साथ चीजों का इस्तेमाल करना। बिना सोचे समझे आदत में कुछ करने के बजाय रुककर और सोच समझकर करें। अपना पसंदीदा शो देखें, मीम्स ब्राउज करें, लेकिन इरादे के साथ। कंट्रोल अपने हाथ में रखें। तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट रिकैप करते हैं। पहला, हमारा दिमाग पुरानी दुनिया के लिए बना है, नई दुनिया के लिए नहीं। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें हुक करने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, ऑटो पायलट को तोड़कर, अपने माहौल को सुधारकर और बोरियत को अपनाकर हम अपना फोकस वापस पा सकते हैं। आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने लायक है। हमारा ध्यान क्या वो ऐसी चीज है जो हम देते हैं, या वो चीज जो हमसे लगातार छीनी जा रही है? जब हम अपने ध्यान पर कंट्रोल वापस लेना शुरू करते हैं, भले ही छोटे छोटे कदमों से, तो हम फर्क महसूस करने लगते हैं। सोच साफ होती है और दिमाग थका हुआ महसूस नहीं करता। और आज की दुनिया में ये अपने आप में एक सुपर पावर है। तो आप कौन सा हैक सबसे पहले आजमाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर ये जानकारी मददगार लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, जिज्ञासु बने रहें।